नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएफडी की पैरामीटर्स को कैसे रीड करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था बीएफडी के इंट्रोडक्शन के बारे में और बीएफडी किस-किस मोड में हम चला सकते हैं इसके बारे में हमने देखा था। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँ। और आज का वीडियो जो पार्ट 3 है, इसमें हम लोग बीएफडी के मैनुअल को रीड करना सीखेंगे। क्योंकि बिना मैनुअल के हम बीएफडी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आप अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने ये देखा होगा कि कभी-कभी बीएफडी के अंदर एरर आ जाता है। तो क्या होता है कि आप मैनुअल में उस एरर को कैच करते हैं और उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं कि उसको इम्प्रूव करके और उसमें फिर आप सुधार करते हैं। तो उसके लिए आपको मैनुअल पढ़ना आना चाहिए। मैनुअल कैसे पढ़ते हैं ये आपको हम सिखाएँगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम बीएफडी पार्ट 4 का वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीएफडी का मैनुअल रीड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बीएफडी का मॉडल नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने एक इमेज यहाँ पर डाला है, जिसका मॉडल नंबर है ME300। MS300 की भी बीएफडी आती है। आपके पास कोई भी बीएफडी हो, डेल्टा, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, सीमेंस, कोई भी बीएफडी हो, सबका मैनुअल रीड करने का तरीका एक ही होता है। करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना बीएफडी का मॉडल नंबर देखना है। तो जैसे मैंने देखा कि हमारे बीएफडी का मॉडल नंबर ME300 है। उसके बाद में आपके सिस्टम में जो भी ब्राउज़र होगा, तो मैं सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में हो आप ओपन कर सकते हो, मोबाइल से ओपन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पर आपको टाइप करना है ME300। अभी क्या है कि हमारे पास ME300 है। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा होता, ठीक है? जैसे बहुत लोग के पास हो सकता है कि NX2000 हो, तो यहाँ पे NX2000 टाइप कर दीजिए। सीमेंस का B20 हो, ठीक है? सिनेमिक B20 करके आता है, तो आप B20 लिख करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हमारे पास ME300 है, तो मैं यहाँ पे ME300 टाइप करूँगा, ओके? और जैसे ही मैं ME300 लिखूँगा, तो यहाँ पर नीचे खुद ब खुद आ जाएगा ME300 मैनुअल। इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही यहाँ आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आएँगी, आपको पहले ही वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मैनुअल ओपन होकर के आ जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि जब आप लोग मैनुअल डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको कभी 1000 पेज दिखता है, कभी 500 पेज दिखता है। तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये पूरा 1000 और 500 पेज पढ़ना है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं, आपको 1000 और 500 पेज से मतलब नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको उसमें रीड क्या करना है, आपको चाहिए क्या? क्या-क्या ज़रूरत है? तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए नया बीएफडी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो नए बीएफडी में मैंने आपको बताया था कि नए बीएफडी को हम किस-किस मोड में चला सकते हैं। कीपैड मोड में, 2 वायर मोड में, 3 वायर मोड में और उसके बाद में मॉडबस के थ्रू। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताया था कि अगर आप बीएफडी की कमीशनिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको मोटर का पैरामीटर डालना होता है। तो अब मान लीजिए कि एक नई बीएफडी है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक नई बीएफडी है, जिसका हमें कमीशनिंग करना है। तो अभी मैनुअल हमने डाउनलोड कर लिया, ओके? देखिए, जब हम किसी बीएफडी की कमीशनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बीएफडी को रिस्टार्ट करने का पैरामीटर ढूँढते हैं। क्या होता है कि हम बीएफडी को रिस्टार्ट कर लेते हैं, मतलब फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं। जैसे कि मा हो सकता है किसी ने बीएफडी में कुछ छेड़खानी की हो, कुछ चेंजेज़ हो गए हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम अपने अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं, तो सबसे पहले बीएफडी को फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो अब मुझे फैक्ट्री रीसेट करना है, तो मैं इसमें सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट का पैरामीटर ढूँढूँगा। वो हमें कैसे मिलेगा? अगर आप देखोगे, तो ये 397 पेज का मैनुअल है। आप बैठ के 397 पेज पढ़ोगे, तो आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के 397 पेज को पढ़ो, ओके? आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है? तो जैसे मैंने कंट्रोल F किया, इससे मैं सर्च करूँगा। अभी क्या करना है, अभी मुझे बीएफडी को रीसेट करना है, तो मैं यहाँ पर रीसेट लिखता हूँ, ओके? जैसे ही मैंने रीसेट लिखा और यहाँ पे सर्च करना शुरू किया, रीसेट लिखने के बाद में यहाँ पर आपको फाइंड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख गया, रीसेट द पैरामीटर सेटिंग। पैरामीटर सेटिंग को अगर आपको रीसेट करना है तो कौन से पेज पे जाना पड़ेगा यहाँ पे? 15 के 5 पे। अगर आप नहीं जाना चाहते वहाँ से तो आप इस पे क्लिक करते रहोगे रीसेट पे, ठीक है? तो ये आपको मिलता रहेगा आगे। एक तो ये स्टॉप और रीसेट का बटन होता है, जो कि हमारे डिस्प्ले पे शो होता है, उसके बारे में भी इन्होंने दिखा के रखा है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको पैरामीटर रीसेट करना है तो रीसेट पैरामीटर लिखते हैं हम लोग, ठीक है? रीसेट पैरामीटर लिख के हम सर्च करते हैं। तो रीसेट पैरामीटर से अभी शायद कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है? तो ओनली रीसेट लिख के हम लोग सर्च करते हैं। तो रीसेट लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा।
आपको इस पे क्या करते रहना है, क्लिक करते रहना। तो जहाँ जहाँ पर रीसेट होगा ना, आपको ये वहाँ वहाँ पे पहुंचाता रहेगा। तो अभी जैसे रीसेट का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें दिखा है प्रेस रीसेट टू क्लियर द एरर। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को क्या रीसेट करना है, पैरामीटर रीसेट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं पहुंचा, यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग का ऑप्शन दिख गया आपको। हम लोग रीसेट पे ही क्लिक कर रहे थे, वैसे ही यहाँ आप देख सकते हो कि पैरामीटर सेटिंग का ऑप्शन दिख गया। यहाँ 00 से ड्राइव की पैरामीटर स्टार्ट है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिल गया आपको पैरामीटर रीसेट। अब अगर आपको बीएफडी का पैरामीटर रीसेट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 00 के 02 में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब 00 के 02 में जब जाओगे आप लोग, तो आपको वहां पर बहुत सारा फंक्शन दिखेगा, बहुत सारा मतलब इनपुट दिखेगा, 0 1 5 8 9 10। इसमें से आपको कौन सी सेट करनी है, ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप 0 सेट करते हो तो कोई भी फंक्शन नहीं होगा। अगर आप 1 सेट करते हो तो सिर्फ आप पैरामीटर को राइट प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। पैरामीटर राइट प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ आप जो पैरामीटर राइट करते हो उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर आप पैरामीटर रीसेट में जाकर के 5 सेट कर देते हो तो आपका क्या रीसेट होगा, रीसेट के WH डिस्प्ले जो किलोवाट आवर्स होता है, ठीक है, वो रीसेट होगा। अगर 8 सेट करते हो तो कीपैड डज नॉट रिस्पॉन्स, मतलब आप जा करके 00 के 02 में 8 सेट कर दोगे तो आपका कीपैड काम नहीं करेगा। वहीं पर अगर आप 00 के 02 में जाकर के 9 सेट कर देते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है रीसेट ऑल पैरामीटर, मतलब यहाँ से आपका जितना भी पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। ओके, तो पैरामीटर रीसेट करने के लिए जो मैं नोट्स में डाल रहा हूँ, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं 1 बाई 1 आपको यहाँ से बताता चलूंगा कि कौन सा। सबसे पहले आपको करना क्या है, पैरामीटर रीसेट। तो पैरामीटर रीसेट करने के लिए आपको इनमें जाना पड़ेगा, किसमें, 00 के 02 में। तो इसको मैं आपके पीडीएफ में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले आपने बीएफडी को क्या किया, रीसेट कर लिया। अब जब बीएफडी को आपने रीसेट कर लिया तो उसके बाद में फिर क्या करना है, अब आपको डालना है मोटर का वैल्यू, ठीक है। जब आप लोग काम करते हो बीएफडी पे तो फिर आपको क्या करना होता है, मोटर की वैल्यू डालनी होती है। मान लीजिए आप अगर मोटर की वैल्यू नहीं डालते हो और मोटर को कनेक्ट करके डायरेक्टली बीएफडी से चला सकते हो सकता है बीएफडी आपका 15 किलोवाट का हो और मोटर आपका 5 किलोवाट का हो। तो अगर 5 किलोवाट वाले मोटर को 15 किलोवाट का पावर मिल जाएगा तो क्या होगा, मोटर जल जाएगा, उसकी कॉइल जल जाएगी, इससे मोटर खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मोटर की वैल्यू डालते हैं। मोटर की वैल्यू आपको कहाँ मिलता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि मोटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमें मोटर के नेम प्लेट से मिल जाती है। नेम प्लेट में अगर आप देखोगे तो मोटर की एचपी लिखा होता है, मोटर का कॉस फाई लिखा होता है, मोटर का आरपीएम लिखा होता है। तो ये सारी चीजें हमें बीएफडी के अंदर सेट भी करनी होती है। तो बीएफडी के अंदर अगर मोटर की वैल्यू सेट करनी है तो आपको पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पैरामीटर को देखते हुए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसी को देखते हुए। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्प्ले है, ठीक है। अगर आपको मल्टी फंक्शन डिस्प्ले अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इन सब के बारे में बताऊंगा आगे किसकी जरूरत में ले सकते हैं। यहाँ पैरामीटर पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए है, लोड सिलेक्शन के लिए है, कैरियर फ्रिक्वेंसी के लिए है। आप और थोड़ा सा आगे जाओगे तो स्टॉप मेथड है, कंट्रोल ऑफ मोटर डायरेक्शन है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। डिजिटल कीपैड फ्रिक्वेंसी कमांड, ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अभी हम लोगों को किस चीज को ढूंढना है, हमें मोटर की पैरामीटर को ढूंढना है। तो जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते करते आगे जाएंगे तो अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ से आपको बेसिक पैरामीटर में यहाँ से आपको मोटर के पैरामीटर आने शुरू हो गए। 01 के 00 में आप देखोगे तो क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर 1, ठीक है। मतलब यहाँ से आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि इतने फ्रीक्वेंसी पे मोटर चलना चाहिए, कितना, 0 से 60 हर्ट्ज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर 1, मतलब मोटर 1 की आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है तो आप कहाँ करोगे, 01 के 01 पे जाओगे। अगर आप आउटपुट वोल्टेज ऑफ मोटर 1 तो 01 के 02 पे जाओगे, ठीक है। मिड फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ मोटर, ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज 1। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे, ठीक है। एक्लेरेशन टाइम और डिक्लेरेशन टाइम, इसका मतलब ये होता है कि मोटर जब स्टार्ट हुआ तो अपने हाई स्पीड में कितने टाइम में पहुंचा, ठीक है। या जब मोटर मान लीजिए स्टॉप हुआ तो अपने हाई स्पीड से लो स्पीड में कितने टाइम में पहुंचा, मतलब कितने टाइम में बंद हुआ, तो उसको डिक्लेरेशन टाइम बोलते हैं। और जब स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद में फुल स्पीड में पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको एक्सीलरेशन टाइम देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जैसे क्या है कि अभी ऊपर आपने देखा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर 1। तो यहाँ पर अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम दे थोड़ी ना सकते हैं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें मोटर देगा। तो अगर हमें मोटर 1 की आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखनी है तो हम कहाँ जाएंगे, 01 के 01 पे।
तो ये सारी चीजें मुझे रीड करने वाली हैं, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। अगर मुझे राइट करना है तो हमें राइट वाला फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो राइट के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको मोटर के पैरामीटर दिख जाएंगे। यहाँ तो डिजिटल इनपुट आउटपुट पैरामीटर दिख रहा होगा आपको। अभी डिजिटल इनपुट आउटपुट का जब हमें सिलेक्शन होगा तो इस पैरामीटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अगर आप देखोगे अभी तो ये वही चल रहा है, डिजिटल इनपुट आउटपुट का ही हमारा, ठीक है। आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे और फिर आपको यहाँ से एनालॉग इनपुट आउटपुट के बारे में मिल गया कि अगर आप एनालॉग इनपुट आउटपुट का सिलेक्शन करना चाहते हो तो एनालॉग इनपुट आउटपुट में जाओगे, ठीक है। ऐसे ही अभी कहीं ना कहीं आपको मोटर के बारे में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टी स्टेप स्पीड है। जैसे आप मल्टी स्टेप में चलाना चाहते हो ना, कभी 25 हर्ट्ज, कभी 50 हर्ट्ज, कभी 35 हर्ट्ज। अगर इस तरीके से आप चलाना चाहते हो तो आपको मल्टी स्टेप स्पीड सेट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ 05 में पहुंचते ही हमें मिल गया मोटर का पैरामीटर। अब अगर आपको मोटर का पैरामीटर डालना है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि मोटर पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग रखना है आपको तो 05 के 00 में जाना पड़ेगा। फुल लोड करंट ऑफ इंडक्शन मोटर 1। अच्छा, अभी आप इसमें देखोगे तो डिफॉल्ट में ये हैच हैच करके दिख रहा है ना, तो ये क्या है, इसको हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। जैसे 05 के 02 में जाएंगे तो रेटेड पावर ऑफ इंडक्शन मोटर 1 किलोवाट में, ठीक है। उसके बाद में रेटेड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर 1 जिसे आरपीएम बोलते हैं। उसके बाद में नंबर पोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मोटर की हमें सारी चीजें जो डालनी है वैल्यू, वो कहाँ मिलेगा, 05 के 00 से डालना शुरू करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में डाल सकता हूँ। तो उसके बाद में फिर आपको करना क्या है कि यहाँ से मोटर का पैरामीटर सेट कर लेना है। क्या करना है आपको, मोटर का पैरामीटर सेट करना है। अब मोटर का पैरामीटर जब आप सेट कर लोगे फिर आपको क्या करना रहेगा उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ से आपको मोटर का पैरामीटर सेट करना है, जिसमें आप मोटर की वोल्टेज, मोटर का किलोवाट, मोटर का आरपीएम, ठीक है, ये सारी चीजें सेट कर पाओगे। ये करने के बाद में, ठीक है, आपने पहले वीएफडी को रीसेट कर दिया, आपने मोटर का पैरामीटर सेट कर दिया। उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो मोटर है आपका, जो बीएफडी है आपका, उसको आपको किस मोड में चलाना है। तो आप क्लाइंट से पूछोगे कि सर जो बीएफडी है ये आप कीपैड मोड में चलाओगे या 2 वायर मोड में चलाओगे, 3 वायर मोड में चलाओगे, या आप इसको मॉडबस के थ्रू चलाओगे, आप इसको किस टाइप में चलाओगे। तो मान लीजिए क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे कीपैड मोड में चलाना है। किस मोड में, कीपैड मोड में। तो कीपैड मोड को हम लोग इंटरनल मोड भी बोलते हैं और कीपैड मोड भी बोलते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कीपैड मोड लिख के सर्च करता हूँ। मैंने कीपैड लिख के सर्च किया तो मुझे कुछ मिला, ठीक है। यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या है कीपैड में। तो कीपैड जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, डिजिटल कीपैड, कीपैड। उसके बाद में कहीं ना कहीं हमें पैरामीटर भी दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कीपैड का ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो कीपैड लिख के आ रहा है, बस ये तो कीपैड के बारे में दिया है। आपको पैरामीटर देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कीपैड पे क्लिक करता जा रहा हूँ, ठीक है। और कीपैड पे क्लिक करते करते अभी हम लोग पहुंच जाएंगे पैरामीटर में, ओके। तो अभी कीपैड पे क्लिक करते रहना है आपको। तो अभी देखोगे ना तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो कीपैड के बारे में आ गया, डिजिटल कीपैड दिया हुआ है ना। तो इसमें कीपैड में कौन सा डिस्प्ले है, कौन सा पुश बटन किस काम में आता है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो फिर कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन के बारे में भी एक बार पढ़ लेना है कि जो इसका डिजिटल कीपैड है वो कैसे काम करता है, ओके। और जो इसके डिस्प्ले पे अगर इस तरीके से शो हो रहा है तो ये क्या दिखाएगा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आप लोग इसको भी पढ़िए कि अगर ऐसा सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब कुछ इधर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर कीपैड मोड लिख के सर्च करिए एक बार, ओके। तो मैं कीपैड मोड लिख के सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ फाइंड होता है कि नहीं। अभी मैं अगर कीपैड मोड लिख के सर्च किया तो कुछ फाइंड नहीं हुआ। मैं ओनली मोड लिख के फाइंड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने ये सुना होगा 2 वायर मोड, 3 वायर मोड, 4 वायर मोड, ठीक है। मतलब 3 वायर मोड तक आपने सुना होगा, 4 वायर मोड नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने सुना होगा। तो मैं सिर्फ मोड लिख के सर्च करता हूँ यहाँ पर। तो अभी मोड में भी बहुत ज्यादा हमें 375 मिल जाए वर्ड, तो इसीलिए इसको भी नहीं सर्च करेंगे। मैं पूरा टोटल सर्च करता हूँ 2 वायर मोड, ठीक है। 2 वायर लिख के सर्च करता हूँ। देखो क्या है कि जब कोई चीज आप सर्च करते हो ना तो आपको ये देखना है कि उसकी नंबर ज्यादा तो नहीं आ रही है। अगर ज्यादा नंबर आ रही है तो फिर आप उसमें फिर दौड़ते रह जाओगे। आपको कुछ ऐसा लिखना है अनुमान लगा करके कि इस चीज से वो मिल जाएगा। जैसे मान लो 2 वायर मोड में मुझे चलाना है, अब मुझे 2 वायर से भी नहीं मिल रहा है। मैंने कीपैड लिखा तो मैंने देखा बहुत सारा आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो पैरामीटर में हम लोग अभी थे ना, उसी पैरामीटर में आपको जाना है। या सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पे चले जाना है। कहाँ पर, फर्स्ट पेज में आपको जाना है सबसे पहले।
और फर्स्ट पेज से जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिलेगा जिसमें ऑल डिटेल के बारे में दिया होगा कि कहाँ किस पेज पे आपको पैरामीटर मिलेगा। फिर डायरेक्टली हमें उसी पेज पे जाना रहेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले उस वाले मैनुअल पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो पेज नंबर 2-3, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चैप्टर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 में डायमेंशन है। चैप्टर 8 में ऑप्शन कार्ड है। 9 में स्पेसिफिकेशन है। डिजिटल कीपैड के बारे में कहाँ है, चैप्टर 10 में, ठीक है। और उसके बाद में पैरामीटर्स के बारे में कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीटर सेटिंग, ये 12 के 00 पर है। तो आपको कहाँ जाना है, कौन से पेज नंबर पे, 12 के 00 पे जाना है। अब 12 के 00 पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो आपको करना क्या है कि यहीं से ये जो आपको दिख रहा है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीटर सेटिंग, इसी को कॉपी करो और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये जो है ना, इसी को यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये जहाँ पर होगा वो फाइंड हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू इसका मिला, ठीक है। अभी कितना मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीटर सेटिंग। जैसे ही मैंने क्लिक किया दोबारा से, तो यहाँ पर चैप्टर 12 आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीटर सेटिंग। तो यहाँ पर आपको सारे पैरामीटर दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर से आपको इसी पे क्लिक करते रहना है और अगर आप देखते जाओगे तो यहाँ पर आपको पैरामीटर सारा मिलता जाएगा, जितना भी रैंप अप रैंप डाउन, ठीक है। और आपको मान लो पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है पैरामीटर को, तो आप ओनली पैरामीटर लिख करके भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से पैरामीटर लिखना है और इंटर करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, क्योंकि हो सकता है कि पैरामीटर से बहुत ज़्यादा वर्ड रहते हों, तो वो लोडिंग लेता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे पैरामीटर रीसेट द पैरामीटर सेटिंग, तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है। तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है और जितने भी पैरामीटर हैं वो आपको सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं पैरामीटर सेटिंग में। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी पैरामीटर सेटिंग में हम लोग आ चुके हैं। और अब जैसे आपको 2 वायर मोड में चलाना है, तो आपको इसमें से 2 वायर मोड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और जैसे 2 वायर मोड के सिलेक्शन से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक लोकल मोड होता है, एक रिमोट मोड होता है। तो लोकल मोड किसे बोलते हैं, रिमोट मोड किसे बोलते हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। इस वीडियो में बता रहा हूँ। लोकल मोड का मतलब ये है कि हमें कीपैड से चलाना है, और रिमोट मोड का मतलब ये है हमें कि 2 वायर और 3 वायर में चलाना है। अब मान लो कि हमें लोकल मोड में चलाना है, तो हमें यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है पैरामीटर कि अगर मैं 00 के 29 में 1 सेट कर देता हूँ, तो इसमें बता के रखा है कि व्हेन स्विचिंग बिटवीन लोकल एंड रिमोट द ड्राइव स्टॉप। जब लोकल से रिमोट में चेंज होगा तो ड्राइव स्टॉप हो जाएगा। कब, जब मैं 00 के 29 में जाकर के 1 सेट कर दूंगा, ठीक है। इसके बारे में ये बता के रखा है। तो इसमें आप देखोगे तो 3-4 पैरामीटर दे करके रखा है। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर इसमें बढ़ोगे आप, तो मैक्सिमम यूजर डिफाइंड वैल्यू भी है। और अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारा पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन आपको जरूरत क्या है, उस पैरामीटर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से पैरामीटर रीसेट हो गया और फिर आगे जाओगे। अभी जब इनपुट आउटपुट का सिलेक्शन वाला एक पैरामीटर जहाँ पर आपको मिला था, वहां पर आपको जाना है। जैसे बेसिक पैरामीटर हो गया, ये तो मोटर के लिए है। और उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल इनपुट आउटपुट के पैरामीटर मिल गए। अब जैसे मान लो आपको 2 वायर चलाना है या 3 वायर चलाना है, तो यहाँ पर खाली मतलब 2 वायर 3 वायर का कनेक्शन करने से नहीं कि चल जाएगा। आपको करना क्या है कि 02 के 00 में जा करके अगर आप 1 सेट करते हो तो 2 वायर मोड में चलेगा। इसमें 2 वायर मोड में चलेगा, लेकिन क्या होगा कि जो M1 पे पुश बटन लगा रहेगा उसको जब दबाओगे तो फॉरवर्ड में चलेगा, छोड़ोगे तो बंद हो जाएगा। जो M2 पे पुश बटन लगा रहेगा उसको जब दबाओगे तो रिवर्स में चलेगा, छोड़ोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 वायर मोड में एक तरीका और होता है कि एक पुश बटन को दबा के जब रखोगे तो स्टार्ट तो हो जाएगा और दूसरे पुश बटन से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। 3 वायर मोड में क्या होता है, तो 3 वायर मोड में क्या होता है कि होल्डिंग हो जाता है। एक से स्टार्ट हो जाएगा, एक से स्टॉप हो जाएगा, एक से रिवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो 3 वायर मोड में। तो अगर 2 वायर और 3 वायर का सिलेक्शन करना है तो आपको इस पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको रिले के जैसे क्या है, इस बीएफडी के अंदर आपने देखा होगा तो इधर साइड में एक रिले भी होता है। इधर बीएफडी में एक कोने पे रिले होता है। तो रिले को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जब मेरा बीएफडी रनिंग कंडीशन में हो तो रिले ऑन रहना चाहिए, या जब कोई बीएफडी में एरर आ जाए तो रिले ऑन होना चाहिए। तो रिले का सेटिंग करना है तो यहाँ पर हम लोग रिले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिले लिखेंगे और रिले लिख के सर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपको थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद में रिले से रिलेटेड जितना भी वर्ड कहीं पर होगा तो वो शो हो जाएगा। तो अभी रिले लिखा है मैंने और यहाँ से एंटर किया हूँ, RE, सॉरी,
रिले का स्पेलिंग गलत था, तो रिले लिखना है इस तरीके से, और जहाँ जहाँ रिले होगा वहाँ वहाँ आपका शो हो जाएगा। तो पहले इन्होंने बताया कि रिले के अंदर ये वायर होता है, ठीक है, ये टर्मिनल होते हैं, जैसे रिले टर्मिनल के बारे में इन्होंने दिया है ना यहाँ पर। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, तो जो रिले में आर ए होगा उसका मतलब एनओ है, आर बी का मतलब एनसी है, आर सी का मतलब क्या है, मल्टी फंक्शन रिले का कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पे जो आप दोगे वही एनओ एनसी पे मिलेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको पैरामीटर डालना है, तो ये तो टर्मिनल के बारे में हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको पैरामीटर डालना पड़ेगा कि रिले जो है हमारा वो किस कंडीशन में काम करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पैरामीटर भी दिया हुआ है कि किस कंडीशन में काम करना चाहिए, कि जब फॉल्ट कोई आ जाए तब हमारा रिले ऑन होना चाहिए, या बीएफडी रन कंडीशन में हो तो रिले ऑन होना चाहिए, या बीएफडी जो हमारा है वो रिवर्स में चल रहा हो तब रिले ऑन होना चाहिए। तो रिले किस कंडीशन में ऑन होना चाहिए उसका भी पैरामीटर आप सेट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको बीएफडी के अंदर जो भी कुछ चलाना है, कुछ भी, उस तरीके से आपको पैरामीटर सेट कर सकते हो। तो इतना बड़ा पैरामीटर रहता है, इसी तरीके से आपको सारी चीजें सर्च करनी रहती हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि सर्च करने के बाद में पहले आपको नोट करना होता है, फिर आपको चाहे 2 वायर मोड में, चाहे 3 वायर मोड में, चाहे मॉडबस के थ्रू जैसा भी चलाना होगा उस तरीके से आप चला सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत बीएफडी का मैनुअल रीड करने का सिस्टम समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे जिसमें हम आपको बीएफडी को 2 वायर से चलाएं, सबसे पहले कीपैड मोड में चलाएंगे, उसके बाद में 2 वायर मोड में चलाएंगे, 3 वायर मोड में चलाएंगे, और फिर हम मॉडबस के थ्रू चलाएंगे, और पूरा 1 बाय 1 करके आपको प्रैक्टिकल दिखाते भी रहेंगे। और बीएफडी का लेक्चर 2-2 3-3 दिन के गैप से आता है, इसीलिए मैंने क्या किया है कि सबका प्ले लिस्ट बना दिया है। आपको बीएफडी, पीएलसी, आरएलसी जिससे भी रिलेटेड लेक्चर चाहिए, आप उस प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा पीएलसी का क्लास भी चल रहा है, अभी एचएमआई का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आपको जो क्लासेस करोगे वो उसके प्ले लिस्ट में मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये फ्री का नॉलेज सभी लोगों के पास तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।